अ, आज अपनी तो छुट्टी है लेकिन एक दिन पहले मतलब पिछले दिन अमेरिकी बाज़ारों में जो हुआ, वो अपने आप में एक इतिहास ही है और एस&पी 500 एक दिन में 10% चढ़ गया और जिस तरह का स्विंग है इसको आगे क्या टेक्स्ट बुक में ट्रम्प स्विंग, डोनाल्ड स्विंग ऐसा कुछ बाद में मतलब शेयर बाज़ार या एमबीए के छात्रों को पढ़ाया जाएगा क्या टेक्स्ट बुक्स में? वैसे राजीव जी, आज इंट्रोडक्शन होना चाहिए था बिना चाय की चुस्कियों के साथ सोमेश कुमार। जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर मुझे ऐसा लगता है उनको दो तरीके से ही मैं पढ़ पाऊंगा। पहला, ये बिहेवियर 1% भी रेस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं है। 1%। पहला तो आपने एक तरह से आपने किडनैप किया हुआ है पूरी कंट्रीज को और एक-एक करके छोड़ रहे हैं, तुम मुझे ये दो तो मैं तुमको छोड़ दूँगा, तुम मुझे तो ये दो तो तुमको छोड़ दूँगा। तो ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ज़बरदस्त है। किसी भी समय में यूएस विदिन 3 इयर्स दूसरी बारी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। तो यूएस ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, मुझे बहुत क्लियर लग रहा है, मार्केट के साथ भी खेल रहे हैं, अपने पैसों के साथ भी खेल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनको पता है उनके स्टेटमेंट से क्या हो सकता है। क्रैश द मार्केट, बाय, गिव स्टेटमेंट, टेक द मार्केट अप। तो पूरी ज़िम्मेवारी अपनी स्वयं की ज़िम्मेवारी के साथ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। एक प्रेसिडेंट का ऐसा बिहेवियर, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना नहीं चाहिए, ना मैंने कभी देखा है अपने जीवन काल में। अब ये जो भी है रैली, जो भी है, पहले तो रैली है ये अच्छी बात है, क्योंकि जो हालात हो गए थे सबके, अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल नहीं, इसको पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रैश एंड डोनाल्ड ट्रंप रैली, इस नाम से इंडिकेटर बना के लगाना चाहिए और फिर रीड करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास जो कि मैं कह पाऊँ कि ये रैली सस्टेन करे। भरोसा नहीं है ना उस इंसान का, रात को फिर 2 घूंट ज़िंदगी के और फिर कुछ निकल जाएगा मुँह से। तो इसलिए एकदम ट्रस्ट करने के लायक इंसान नहीं है वो। तो अपना कदम हम सँभाल के रखेंगे, बस इतना ही हम जानते हैं। मार्केट कल खुलेगा, ऊपर खुलेगा, अगर आज रात में कुछ कांड नहीं किया तो सावधानी से काम करें। नीचे में खरीदारी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, जैसा मैंने बोला मैं फुल इन्वेस्टेड हूँ। कहाँ हूँ ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहाँ हैं इन्वेस्टेड। और कल को ये बिल्कुल आप आशा नहीं रखें कि कल उनको कोई मूड स्विंग नहीं होगा और कल वो किसी और पे, हम पे या किसी और पे टैरिफ नहीं लगा देंगे। उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, चाय पी के भी हो सकता है, कॉफ़ी पी के भी हो सकता है, कुछ से भी हो सकता है, वो इंसान ही कुछ ऐसे है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फ़िलहाल हम लेवल्स देख लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग तय बात है, एक्सट्रीम शॉर्ट था मार्केट में और ये शॉर्ट कवरिंग कब तक रहेगी इसका मुझे पता नहीं है। बढ़ते हुए मार्केट में भाग दौड़ के खरीद नहीं करें। नीचे मिलेगा, मैं खुद भी बोलूँगा, नीचे मिलने पे इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम कीजिए, अदरवाइज़ भाग दौड़ के काम नहीं करें। जी, बिल्कुल। तो यहाँ से एक मतलब अच्छा खासा गैप कल हमारे बाज़ार में भी बनेगा ऊपर की तरफ? बहुत जैसा यूएस मार्केट में हुआ है वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन साढ़े 3-4% का तो बनेगा और उसके बाद डिपेंड करेगा कि शॉर्ट कवरिंग कितनी खींचती है। तो मेनली तो शॉर्ट स्क्वीज़ का ही कल मामला है और बाकी मुझे लगता है कोई भी बुद्धिमान इंसान अभी कोशिश नहीं करेगा इसको एक कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेंड बताने के लिए, जब तक थोड़ा और आगे जाके मामला समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि 90 दिन का उन्होंने पॉज़ दिया है, रिमूवल नहीं दिया है। और फिर किसी दिन कुछ हो गया उनके दिमाग में तो पॉज़ हटा देंगे, क्या जी, कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सारा जो 90 दिनों का पॉज़ आपने ज़िक्र किया, इसमें भी अपने आप में बड़ा खेला रहा। मतलब पहले अनऑफ़िशियल रूमर्स आए, उसके बाद फिर एक तरह का डिनायल भी आया और उसके बाद फिर ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आ गई। सब पीछे से खुद ही बैठ के करा रहे हैं वो। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना बेवकूफ़ है उनका कोई ऑफ़िशियल कैसे ही रूमर निकाल देगा और उसके बाद आके खंडन कर देगा, कोई मानने की बात है। सब किया धरा उनका है, स्ट्रैटेजी है, खेलते रहो, देखते रहो, खेलते रहो। अभी क्या मुझे ऐसा ही लगा
चाइना ने रिटेलिएट कर दिया, जबरदस्त किया। यूरोप ने रिटेलिएट किया। इससे पहले कि बाकी जो लोग आए हैं वो भी छूट जाएँ, चलो भैया वो दोनों को निकालो, चाइना को निकालो, बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ो, कुछ तो बढ़ो। वो खुद ही चौक हो चुका है। देखिए, अगर कोई प्रेसिडेंट बोलने लगे कि इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से गिड़गिड़ा रहे हैं बात करने के लिए, मतलब गिड़गिड़ा वो नहीं है, गिड़गिड़ा आप रहे हैं। अब समय रहते उन्होंने पकड़ लिया, चलो उन 2 को छोड़ो, बाकी लोग आके इनके साथ काम कर लो, क्योंकि चाइना से वो इम्पोर्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, कंप्यूटर्स करते होंगे, टॉय करते होंगे, ऑटो करते होंगे, यही सब करते होंगे। चाइना क्या इम्पोर्ट करता है, जैसा मैं समझता हूँ, पूरा तो नहीं पता। ऑयल करता है, दवाई करता है, मेडिसिन्स करता है, चाइना उनको केमिकल भी देता होगा, तो जो चाइना से वो लेते हैं, हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोब में, लेकिन चाइना जो उनसे लेता है, उसमें उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो उनको ये बात तो समझ में आ गई है कि चलो थोड़ा बहुत होगा, अभी जितने लोग हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ो, नहीं तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। हाँ, इतना है कि उनको खुद को डर लगा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि अब आगे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करें, एक चाइना से बच कर। जी। लेकिन बीच में सुमेश एक दौर ऐसा रहा जब आपके पास एक साथ मतलब शेयर बाज़ार भी नीचे है, उसके अलावा अगर आप सोने को देखें, चाँदी को नीचे वो सब में एक तरफ से नीचे वाली चाल बनी हुई थी। क्रूड भी नीचे, डॉलर भी नीचे, मतलब ये सारे एसेट क्लास एक साथ नीचे जा रहे हों, मतलब ऐसा आपको पिछला कब याद आता है? मुझे तो नहीं याद आता ऐसा, लेकिन जो संयोग बैठ रहा है, जो ग्रह और नक्षत्र बैठ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि इसमें सब अपनी-अपनी दिशा चलेंगे। जोड़ देता हूँ, तो सिंपल है एक्सप्लेन करना। देखिए, अभी क्या होगा, चाइना यूएस की ट्रेज़री बेचेगा, अभी करेंसी वॉर होगा, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वॉर तो कर नहीं सकता, जो होना था हो गया। उस केस में उनकी वो ट्रेज़री बेचेगा, भरोसा यूएस के ट्रेज़री से जाएगा, एक ही चीज़ बचती है दुनिया में, गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा, कोई प्राइस नहीं है इस चीज़ का, अगर आपके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मान लीजिए कोई आपको किडनैप करके बोलता है कि मुझे 1 लाख दो, तो आप 1 लाख के लिए रेडी हो जाएँगे, उसको ध्यान आता है कि नहीं, इसके पास तो बड़ा पैसा है, बोलेगा 1 करोड़ दो, तो गोल्ड का भाव वो हो जाएगा। अभी तो आपको किसी ने किडनैप करके रैंसम माँग रहा है पूरे वर्ल्ड से, तो अभी किसी चीज़ का कोई प्राइस, कोई कोरिलेशन काम नहीं करेगा अगर इन्फ्लेशन फ्यूअल होता है। यूएस विल बी अ बिग लूज़र। अदरवाइज़ ऑल्सो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सुंदर काम किया है, क्योंकि अब पूरा जो वर्ल्ड है ना, जो हम पढ़ रहे होते थे, तो हमें पढ़ाया जाता था ग्लोबलाइज़ेशन। अब पढ़ाया जाएगा लोकलाइज़ेशन, बाइलैटरल, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, सब इंटरलिंक्ड हो गए थे। अभी आप बात कीजिए एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के साथ काम कीजिए, बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। भारत के पास राजीव जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट का पेपर निकला था, मैंने वो पढ़ा अच्छे से। एक चीज़ तो हम कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा क्या है, हमारा 18% ही तो एक्सपोर्ट है यूएस के साथ। भाई साहब ऐसा नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन रिस्क ज़बरदस्त है, बिकॉज़ हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट पार्टनर यूएई है और वो भी 8% पे है। तो मान लीजिए कि 18% में से 9% का भी अगर सर्विसेज़ निकाल दीजिए, 8% का भी सर्विसेज़ निकाल दीजिए, बाकी का कंसंट्रेशन रिस्क कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? और उसके बाद चाइना को हम कुछ नहीं करते, चाइना तो हमारा अराउंड 3% का मुझे नंबर दिखा है, और नीदरलैंड्स को हम करते हैं, बताइए, नीदरलैंड्स को मोर देन 5% एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ से ये कंसंट्रेशन रिस्क हमको मार देगा, इसलिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री की चल रही है। चलाएँ चुपचाप, काम करें, यूएस का साथ भी अपना निकाल लें और धीरे से कट के बाकी देश के साथ भी बायलैटरल कीजिए, और जब एक समय हो जाए तो यूएस अपनी जगह, तब तक डोनाल्ड ट्रंप भी चले जाएँगे तो काहे का रिश्ता? हो गया ठीक।